हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सेफ्टी आजकल गाड़ियों में इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, जिसमें कि जो सेफ्टी की अगर बात करें, जो एयरबैग सिस्टम हमारी गाड़ी में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पहले सिर्फ ड्राइवर साइड में आता था, फिर धीरे धीरे को पैसेंजर साइड में आने लगे। अब पूरी ही गाड़ी लगभग 6 एयरबैग 7 एयरबैग इस तरीके से इंप्रूव्ड होती जा रही है। बट जो कॉमन चीज़ आप लोगों को ये जाननी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं ना, 4 रूल्स आप लोगों को फॉलो करने हैं अगर आपकी गाड़ी में एयरबैग सिस्टम लगे हुए हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट अगर आपकी गाड़ी में फ्रंट में को पैसेंजर और ड्राइवर सीट पे जो एयरबैग सिस्टम आता है, उसके लिए आप लोगों को 4 सेफ्टी रूल फॉलो करने ही करने हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बैठते ही आप लोगों को गाड़ी में क्या काम करना है, सब चीज़ भूल लो। सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी में बैठते ही ये जो सीट बेल्ट होती है ना, ये सीट बेल्ट आप लोगों को यहाँ पे आराम से बकल अप कर लेनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो सीट बेल्ट है वो लगाते नहीं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना इसके जो है आप लोगों का जो एयरबैग है वो ओपन नहीं होगा। देखो, ये चीज़ ना एक पूरा लूप में काम करती है, मतलब एक ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का एयरबैग सिस्टम का। मान लो गाड़ी की टक्कर लग जाती है, कुछ भी सेंस होता है, तो सेंसर की हेल्प से जो एयरबैग है वो खुल जाते हैं। अब ये जो सीट बेल्ट होती है ना, आप लोगों को फोर्सफुली आगे लगने से बचाती है। अब जो आपका एयरबैग खुलता है वो सोचो 1 सेकंड से भी कम माइक्रो सेकंड में उसका टाइम होता है खुलने के लिए। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, जब इतनी फोर्स के साथ में जो एयरबैग खुलेगा तो आप लोगों को सेफ्टी की जगह वो उल्टा चोट देके जा सकता है। तो ये जो सीट बेल्ट है आप लोगों को झटके से एकदम आगे लगने से बचाती है। इतना टाइम ये होल्ड करके रुक जाता है, इतना वो माइक्रो सेकंड में खुलेगा। बाद में जब आप उसको जो है टकराएंगे, जब आप एयरबैग सिस्टम के ऊपर जाके लगेंगे एयरबैग पे, तो आपको कुशनिंग इफेक्ट आना चाहिए। इसीलिए जो सीट बेल्ट होती है लगाने बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा रूल आप लोगों को क्या फॉलो करना है कि गाड़ी में बैठते ही जो स्टीयरिंग व्हील है जहां से ये एयरबैग निकल के आता है, आप लोगों को इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कि जो एयरबैग खुले आप लोगों के सीधा या तो नेक पे या फेस तक ये चीज बिल्कुल ना आए, ताकि आप लोगों को नेक और जो फेस है उस पर इंजरी ना आए। बराबर। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है कि बैठते ही आप लोगों को इतने, आपका जो हैंड है ना वो ऐसे होने चाहिए कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंट्रोल हो, आपका जो हैंड है बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब बेंड नहीं होने चाहिए। मतलब आप इतने आगे नहीं बैठो, बिल्कुल चिपक के नहीं बैठता आप लोगों को। तो आप लोगों का हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए और स्टीयरिंग व्हील आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपनी सीट को इस हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लो कि जैसे ये जो आपके नीचे कंट्रोल है ABC, जैसे आपका क्लच ब्रेक वगैरह है, कि आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी वजह से ये क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल होगा स्टीयरिंग व्हील पे भी रहेगा, नीचे जो जितने भी आपका ब्रेक क्लच और एक्सीलेटर है उस पर भी रहेगा, और आपका जो सेफ डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा। लगभग आप लोगों को 10 इंच मिनिमम जो है मेंटेन करके रखना है। तीसरा आप लोगों को रूल क्या फॉलो करना है कि देखो, अभी मैं यहां से नहीं दिखा सकता अपने, ये जो सीट होती है ये रिक्लाइंड होती है, बराबर आगे और पीछे हो सकती है। आप ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसकी स्ट्रेट पोजीशन है, ये बिल्कुल ऐसे है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे एकदम स्ट्रेट होकर चलाते हैं, बराबर। तो ये जो सीट है आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट जो है ऐसे खड़ी करके नहीं रखनी है, थोड़ा सा आप एंगल बनाओ, जैसे इस तरीके से हल्का सा पीछे, बराबर। अब इससे होगा क्या, आप लोगों का जो ऐसे बॉडी पोजीशन है ऐसे स्ट्रेट नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो एयरबैग जब खुलेगा तो आप लोगों को सीधा फेस पे या जो ये जो नेक वाला जो पोर्शन होता है यहां नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बच जाएंगे, बराबर। तो आप लोगों को ये जो है एंगल बना के रखना है, बिल्कुल सीधा करके नहीं रखना है। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है इस तरीके से, आप लोगों को रोड जैसे देखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे जैसे सीट के जो कुशंस वगैरह आते हैं ना वो आप रख सकते हैं। मैंने उसके ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो मैंने आल्टो के लिए खरीदी थी। तो आप लोग इस तरीके के प्रोडक्ट भी आप बाय कर सकते हैं, तो जिससे आप लोगों की प्रेजेंस भी बने रहे और एक ऐसे सेफ एंगल भी बने रहे। नंबर 4 रूल आप लोगों को क्या फॉलो करना है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर टेलीस्कोपिक या आपका टिल्ट वाला जो फीचर आता है स्टीयरिंग व्हील के अंदर वो है तो बिल्कुल बेटर है। देखो, जैसे ही मेरी गाड़ी के अंदर जो है आपका टिल्ट फीचर आता है, आप नीचे इसको यहाँ से ढीला करेंगे तो ये क्या होगा, देखो ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है और आपका आगे पीछे आप देख सकते हो, आगे पीछे भी हो सकता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मान लो आप अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होगा, देखो अभी ये हाइट यहाँ पे, अब इसको मैं नीचे करूंगा तो ये आपका चेस्ट वाले एरिया के नियर बाय और ज्यादा आ सकता है, और ये पोजीशन भी कंफर्टेबल होती है आप लोगों को चलाने के लिए, और खासतौर से लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि देखो स्टीयरिंग व्हील यहाँ है तो आप लोगों को यहाँ से पकड़नी, बार लोग क्या करते हैं यहाँ से पकड़ते हैं, तो इससे हाथ जो है हमारे पेन होने लग जाते हैं। अब नीचे रहेगा तो आप लोग इस पोजीशन में भी इसको गाड़ी को आराम से कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और जो ये 4 रूल मैंने आप लोगों को बताए गाड़ी में बैठते ही आप लोगों को फॉलो करने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।